मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आजकल क्या हो गया है यह लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। कभी कुछ बोल देते तो कहीं कुछ, और बाद में क्या बोले होते हैं उन्हें खुद पता नहीं होता है। राष्ट्रपति के सामने उन्होंने भाजपा के लोगों को कहा कि आपसे तो हमारा जिंदगी भर का रिश्ता है, यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। उसके बाद तेजस्वी यादव अपना सर पकड़ कर नीचे बैठ गए ज़मीन पर और पूरे मीडिया में खबर चलने लगी कि नीतीश कुमार फिर से पलटने वाले हैं। लोग तो सोच ही रहे थे कि हाँ कोई नहीं हो तो बार बार पलटते रहते हैं, तब तक फिर से यह बयान आ जाता है कि हम कहाँ कुछ बोले थे, वो तो सब अंड बंड बोल देता है, कुछ से कुछ समझ जाता है, कोई कुछ बोल देता है। नीतीश कुमार आजकल भूलने की दवा सच में खा रहे हैं क्या? अब तो लोग भी सोचने पर मजबूर हो गए हैं। कुछ दिन पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नेता अरुण कुमार बोले थे कि नीतीश कुमार को खाने में भूलने की दवा टैबलेट दी जाती है खाने के लिए, नीतीश कुमार को इस पर गौर करना चाहिए, और वो बात सच में साबित हो रहा है। वहाँ पे जब बैठे थे राष्ट्रपति के सामने तो उन्होंने ऐसा बयान तो दिया ही, उसके तुरंत बाद कुछ समय बाद ही जनता दल यूनाइटेड के 12 बड़े बड़े नेता उनकी पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए। इससे पहले जो उन्हीं की पार्टी से विधायक रहे ललन पासवान थे, वे भी रिजाइन देकर भाजपा में शामिल हो गए। अब नीतीश कुमार की पार्टी में भगदड़ मची हुई है, कौन किधर जाएगा कौन किधर, इसका कोई ठिकाना नहीं है। और नीतीश कुमार इसी से हताश होकर कुछ से कुछ बयान दे देते हैं और वे फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आजकल। उस दिन संबोधन में ठीक उसके एक दिन बाद गया में जब संबोधित कर रहे थे भीड़ को, तो नीतीश कुमार जो सचिव थे उसे बोल रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री, फिर खुद से बोल रहे नहीं गलती बोला गया, ये तो सचिव नहीं ये पूर्व सचिव है, मुख्यमंत्री हो गया धोखे से। उसके बाद बिहार की जो मुख्य सचिव है आमिर सुबहानी, उनकी जब नाम लेने की आई तो बोले देखिए आमिर सुबहानी साहब कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कपड़ा पहने हुए हैं। तो नीतीश कुमार कोई भी मुख्यमंत्री इस तरह का बयान नहीं देता, और मंच से खास करके, और वो भी सचिव को, मुख्य सचिव, अपर सचिव, संयुक्त सचिव, इन जैसे अधिकारियों को यह नहीं कहा जाता है फॉर्मली कि आप कितना अच्छा कपड़ा पहन के आए हैं, वो भी मंच से कि बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो इस तरह के जो बयान, बच्चों वाली जो बयान आ रही है, वो एक परिपक्व नेता जैसे नीतीश कुमार की जो एक उम्रदराज नेता है, अनुभवी नेता है, अच्छे नेता समझे जाते हैं, उनके मुंह से ऐसे बयान देना यह अच्छा नहीं लगता। इसके बाद जनता में एक गलत मैसेज गया कि अब नीतीश कुमार का लग रहा है अंतिम दिन आ गया है, अब वे राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग सही से काम नहीं कर रहा। वे कुछ से कुछ बोल देते, किसी को कुछ बोल देते, उन्हें याद नहीं रहती। तो नीतीश कुमार अभी बहुत ज़्यादा दबाव में है, और दबाव ऐसा है, 2 तरफ 3 तरफ से दबाव लग रहा है। एक विपक्षी पार्टियां में जो चिराग पासवान और प्रशांत किशोर का जन स्वराज का अभियान है, उससे वे परेशान दिख रहे हैं। दूसरी ओर राजद की तरफ से दबाव आ रहा है कि अब आप कुर्सी छोड़िए, कब तक कुर्सी से चिपके रहिएगा, आप दूसरे पार्टी को दीजिए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए। इधर चिराग पासवान भी दूसरी तरफ से मोर्चा खोले हुए कि नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल ये इधर से उधर करते हैं बस, और कोई विकास से इनका कोई मतलब नहीं। दूसरी ओर भाजपा है, भाजपा से जब चर्चा चला कि नीतीश भाजपा में जाएंगे तो भाजपा वाले ने शुरू में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में तो बोला कि हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है, बोले हैं अच्छा बोले हैं, तो ऐसा लगा कि नीतीश कुमार सही में जा रहे हैं। लेकिन उसके ठीक तुरंत थोड़ी देर बाद सुशील मोदी ने कहा कि नहीं, नीतीश कुमार के लिए अब सब दिन के लिए दरवाजे भाजपा के बंद हो गए हैं, अब नीतीश कुमार कभी आ नहीं सकते। फिर नीतीश कुमार गया में जाकर बयान पलटता है कि नहीं हम ऐसा कुछ नहीं बोले थे, वो सब अंड बंड बोलता है। तो अब नीतीश कुमार आजकल बहुत दबाव में चल रहे, सबसे ज़्यादा अपनी पार्टी के दबाव में ही, जो ललन सिंह और अशोक चौधरी और नीतीश कुमार के बीच जो त्रिगुट बन रहा है, तो उसी से नीतीश कुमार सबसे ज़्यादा परेशान है कि जो कुछ हमारे बच्चे खुचे नेता है वे चले गए। जातीय जनगणना एक सबसे बड़ा आंकड़ा आ रहा है। जातीय जनगणना के सर्वे बताते हैं कि भारत में जितनी भी पार्टियां जातीय जनगणना या जातियों से छेड़छाड़ की है, उन सभी का अस्तित्व समाप्त हो गया है, और नीतीश कुमार के पास भी शायद यह समाचार पहुंच गया है। और यही कारण है कि नीतीश कुमार की जो लोकप्रियता है वे घटती जा रही है, वोट बैंक खिसक गया। नीतीश कुमार के जो हाथी और घोड़ा हुआ करते थे, अर्थात जो सवर्ण वोट बैंक था, जो नीतीश के लिए लड़ता था, नीतीश को आगे करता था, उसका अब जो रुझान है वो नीतीश कुमार से हट गया है। और ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार भी बड़े पार्टी के एक अच्छे नेता हैं, तो उनके पास भी ये सब सूचनाएं होंगी ही, ये सब भी सर्वे होंगे। इस कारण वे और ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हमारा तो मेन जो वोट था वही खिसक गया दूसरी ओर, अब वो मेरे तरफ आएगा भी नहीं। तो मेरा ये 2 ही उपाय है, या तो उनके साथ चले जाएं या खुद फिर से माफ़ी मांगे। तो अब जनता तो भड़कने
वाली है नहीं, भूलने वाली है नहीं। ऐसे में नुकसान नीतीश कुमार को ही हो जाएगा सबसे ज़्यादा। और नीतीश कुमार इसी कारण अंदर से फ्रस्ट्रेट है, उनका दिमाग सही से काम नहीं करता, वे बहुत दबाव में है और कभी कुछ तो कभी कुछ बोल देते हैं। तो यही है, कुल मिलाकर देखिए नीतीश कुमार कैसे इस चीज़ से मुक्ति पाते हैं और कितना जल्दी और कितने आसानी से इससे बाहर निकलते हैं, ताकि बिहार की जनता को एक नया संदेश जाए और उनके भविष्य के लिए भी, पार्टी के भविष्य के लिए भी, राज्य के भविष्य के लिए भी अच्छा हो। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।